हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सतवीर और दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था भैया जी साधारण ब्याज का। ठीक है जी। और साधारण ब्याज की दोस्तों आज आपकी अंतिम क्लास है। क्या बोलोगे? आज अंतिम क्लास है आपकी साधारण ब्याज की। ठीक है जी। हमने दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा, टाइप बाय टाइप। ठीक है। और आपकी समझ में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आया भी होगा। ठीक है जी। आज भैया जी हमारी अंतिम क्लास है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो साधारण ब्याज का विविध के मेरे भैया जो आपके क्वेश्चन है ना, पांच छह, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका जो साधारण ब्याज चैप्टर मेरे भैया जी बहुत ही शानदार हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों मेरी आपसे गारंटी है कि आप एसएससी जीडी का 2024 के जितने भी पेपर वो आपके हुए 50 से 55, आप उनमें से एक सिंगल सवाल गलत नहीं कर पाओगे। जिस तरीका से मैंने आपको पढ़ाया है, आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, ये दोस्तों मेरी आपसे गारंटी, एक सिंगल सवाल आप गलत नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपसे ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना भैया जी कि हमसे ये सवाल तो हुआ ही नहीं। भैया जी मैंने आपको सारे टाइप करा दिए, सारे टाइप करा दिए जो कि एसएससी जीडी पूछती है, और मैंने आपको वो भी टाइप कराए जो कि एसएससी जीडी ने नहीं पूछे थे, शायद अब की बार पूछ ले, इस वजह से कराए। ठीक है जी। तो आज की अंतिम क्लास है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है जी। तो करें भैया जी स्टार्ट। हाँ जी, तो देखेंगे टाइप 10 और भैया विविध। ठीक है, जो भी आपके मिक्सचर हैं सवाल। ठीक है, किसके? सिंपल इंटरेस्ट के। तो देखेंगे दोस्तों, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपए 1782 रुपए है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। ये भी सवाल दोस्तों आपसे एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी। तो देखेंगे, उसने कहा है एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितनी है मेरे भैया जी? तो रुपए 1182। तो 3 वर्ष की ब्याज कितनी? 1782। तो लिखेंगे मेरे भैया जी 3 वर्ष की ब्याज कितनी? तो भैया जी 1782 रुपए। ठीक है जी। दोस्तों साधारण ब्याज हर वर्ष की समान होती है। ठीक है जी। हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां से जब 3 वर्ष की ब्याज 1782 रुपए है, तो मैं यहां से 1 वर्ष की ब्याज निकाल लूंगा। ठीक है, कैसे निकालूंगा दोस्तों? तो देखेंगे, तो भैया जी मैं यहां से निकालूंगा एक बराबर के 1782, और भैया जी आपका बटे में कितना हो जाएगा? फिर 3 हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। अब मुझे दोस्तों 3 से भाग देना पड़ेगा इसमें, तो भैया मैं दूंगा। ठीक है जी। तो क्या बोलोगे दोस्तों? 3 से दोगे मेरे भैया? ठीक है जी। 3 पंजे 15, बचेगा 2, 28 होगा। ठीक है जी। तनाम 27, तो भैया 9 बार जाएगा। ठीक है जी। कितना बचेगा दोस्तों? पे 1, तो मतलब पीछे कितना? 2, तो 12 हो जाएगा। ठीक है जी। 3 चौका 12। इसका मतलब क्या दोस्तों? 1 वर्ष की ब्याज कितनी है ये आपकी? तो 594 रुपये। ठीक है, क्या लिख दोगे? 1 वर्ष, 1 वर्ष बराबर कितनी ब्याज आपकी? 594 रुपये। क्या मेरे भैया जी आपकी ऐसा ही? ठीक है जी। उसने क्या पूछा है दोस्तों? उसी धनराशि पर, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। उसने पूछा 10 वर्षों का ब्याज कितना होगा, बस। जब दोस्तों आपके पास 1 वर्ष का ब्याज है 594 रुपए, और आपसे पूछ कितनी वर्षों का रहा है? तो भैया जी 10 वर्षों का। तो सीधा 10 का गुणा कर दो ना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो 594 इंटू 10, तो गुणा कर दो मेरे भैया 5940 रुपए। आपकी क्या निकली मेरे भैया जी? 10 वर्षों की ब्याज निकली। ठीक है जी। आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। ऑप्शन भैया जी आपका वो सही, सी। तो दोस्तों आपकी समझ में ना ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा। ठीक है जी। तो भैया जी अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 37 देखेंगे दोस्तों। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, ठीक है जी, मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? ठीक है जी। तो देखें दोस्तों, इसने बोला है किसी धनराशि पर 5 वर्षों में, तो आपको समय मिलेगा, आपको टी का मान मिलेगा। ठीक है जी। तो लिखेंगे दोस्तों टी बराबर कितना दोस्तों? 5 वर्ष। ठीक है जी। अब 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, ठीक है जी, मूलधन के 20% के बराबर है। तो भैया जी मैं अब मूलधन क्या मान लू? कुछ भी मान लू दोस्तों में। ठीक है, मैं मान लेता हूं भैया मूलधन आपका X रुपए था। ठीक है, तो मान लूंगा मैं पी का मान।
कितना भैया जी x रुपए। जब दोस्तों मैंने मूलधन x रुपए मान लिया तो उसने क्या बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी एस आई होगी दोस्तों वो क्या होगी, x के 20% के बराबर होगी, मतलब x का 20% होगी। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों देखें, 20 से काटो 20 से एक बार और 20 से काटो 100 को 5 बार, तो भैया जी 1 गुणा x करो तो x होगा बटे में आपका 5। तो आपकी ब्याज कितनी हुई, आपकी एसआई कितनी हुई, तो भैया जी x बटे 5 हुई। ठीक है जी, हाँ जी। अब भैया जी अपना लगा दो फॉर्मूला, तो देखेंगे एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100। आपकी एस आई कितनी, तो x बटे 5, तो लिख दो भैया जी x बटे 5 बराबर। ठीक है जी, आपका p कितना, तो x रुपए, x आर, आर का दोस्तों हमको मान निकालना है फिलहाल में, तो ठीक है जी, इंटू टी, टी कितना भैया जी आपका, तो 5, तो लिख देंगे 5 बटे भैया जी आपका 100। ठीक है जी, तो भैया जी आप x से x को काट दें, ठीक है जी, और भैया जी 5 से आप 100 को काट दें, तो भैया जी 5 से 100 कितनी बार कटेगा, तो 20 बार कटेगा। ठीक है जी, और आप 5 से 20 को भी काट दें 4 बार। ठीक है जी, हाँ जी। अब भैया जी देखो, यहाँ दोस्तों आप एक मान लें, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है जी, तो एक बराबर यहाँ कितना बचा दोस्तों आपका आर, बटे में दोस्तों आपका 4 बचा। ठीक है जी, अब दोस्तों आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है जी, आर इंटू एक तो आर होगा, 4 इंटू एक तो ये 4 होगा परसेंट, तो आपका आर का मान कितना निकला, 4%। ठीक है जी, उसने पूछा क्या दोस्तों, एक बार सवाल को और पढ़ें। ठीक है जी, उसने कहा था किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो ठीक है जी हो गया, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब आपसे दोस्तों वो ये कह रहा है कि कितने वर्षों में, कितने टाइम में जो आपका ब्याज है दोस्तों मूलधन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या दोस्तों, ब्याज और मूलधन में अब बराबर मानूंगा, कुछ भी मान लूं। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब अब दोस्तों में p मतलब मूलधन में x रुपए मान लूं। ठीक है जी, और फिर ब्याज भी कितनी हो जाएगी आपकी, तो भैया जी x रुपए ही हो जाएगी। ठीक है जी, और रेट कितनी निकली दोस्तों आपकी, अब 4%, तो लिख दो मेरे भैया जी 4%। ठीक है जी, तो हाँ जी, अब भैया जी मैं से मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, इसे मैं कर देता हूं साफ, तो देखेंगे भैया जी, उसने पूछा है दोस्तों कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब पी का मान पूछा है आपसे, तो निकाल दो मेरे भैया जी। फिर से भैया जी आप अपना फॉर्मूला लगा दें, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। अब की बार एस आई कितनी भैया जी, एक्स, पी कितना आपका, तो वो भी एक्स रुपए। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स बराबर एक्स इंटू आर का मान कितना भैया जी आपका 4, इंटू टी आपसे पूछ रहा है बटे में कितना भैया जी आपका 100। ठीक है जी, तो देखो x से x कट गया, तो बिल्कुल कट गया भैया जी, और 4 से काट दो आप 100 को कितनी बार, 25 बार। ठीक है जी, तो यहाँ भैया एक मान लो, तो आपका क्या होगा, यहाँ बच्चा आपका एक। ठीक है जी, बराबर यहाँ आपका t बटे में आपका 25, ये दोस्तों आपका t है, t क्या बोलोगे भैया जी, t। ठीक है जी, अब भैया इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, t इंटू 1 तो आपका t होगा, t होगा भैया जी, और 25 इंटू 1 मतलब 25, तो टी आपकी कितने वर्ष निकली, 25 वर्ष निकली आपकी टी, मतलब टी का मान आपका समय निकला आपका। ठीक है जी, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो 25 वर्षों में हो जाएगा। ठीक है जी, तो भैया जी आपको जाएगा सही ऑप्शन सी। उम्मीद है दोस्तों कि जो आपके विविध के सवाल है दोस्तों वो भी आपकी समझ में शानदार तरीके से आ रहे होंगे। ठीक है जी, तो भैया जी अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 38 देखें, इसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। भैया जी पिछला जैसा ही सवाल है, सेम टू सेम, आप भैया जी इसे कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी, तो देखेंगे मेरे भैया जी, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए, तो आपको टी का मान मिल गया भैया जी, आपको समय मिल गया। ठीक है, तो लिख लेंगे टी कितना भैया जी 5, 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज
मूलधन के 25% के बराबर है। अब भैया जी मैं पी मानूंगा कुछ ना कुछ, मैं मूलधन मान लूंगा कुछ ना कुछ, तो मैं क्या मान लू मूलधन, तो एक्स रुपए मान लूंगा। ठीक है जी, तो मैं पी का मान क्या मान लूंगा, एक्स रुपए। तो आपकी एस आई कितनी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है जी, एक्स का कितना 25%, जो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था उसी तरीका से। ठीक है जी, अब भैया जी 25 से काट दो 100 को 4 बार, तो ऊपर क्या बचा आपका 1 इंटू एक्स, तो एक्स होगा, नीचे आपका 4 बचा। तो आपकी ब्याज कितनी हुई, आपकी एस आई कितनी हुई, एक्स बटे 4 हुई। ठीक है जी, अब भैया जी आप अपना फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे एस आई बराबर पी आर टी बटे में 100। आपकी एस आई कितनी भैया जी, तो एक्स बटे 4 बराबर, ठीक है, आपका पी कितना, मूलधन कितना आपका एक्स, आर का मान आपको निकालना है फिलहाल में, और टी का मान आपका 5, और बटे में कितना, तो 100। तो कर दो मेरे भैया जी, देखेंगे एक्स से एक्स गया, 5 से 100 भैया जी आपका 20 बार गया। ठीक है जी, और 4 से आपका भैया जी 20 कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा। तो आपका आर बराबर कितना आ जाएगा, 5%। ठीक है जी, अब दोस्तों आपके पास आर का मान निकल आया 5%। उसने क्या कहा दोस्तों, कितने वर्षों में ब्याज, मतलब कितने वर्षों में आपसे टी का मान अब पूछेगा। ठीक है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो आपसे अब टी का मान पूछेगा मेरे भैया। ठीक है जी, और उसने कहा कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मूलधन भी आपका सेम होने वाला है और भैया जी आपका ब्याज भी सेम होने वाला है। तो मैं क्या क्या मान लूंगा दोस्तों, तो देखो मैं मान लेता हूँ पी एक्स रुपए, और भैया जी आप अपने ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो वो भी आपका एक्स रुपए ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये दोनों बराबर करने हैं। ठीक है जी, अब दोस्तों मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ। ठीक है जी, हाँ जी, अब दोस्तों आप अपना फॉर्मूला लगाएं और आंसर दोस्तों आपके पीछे पीछे दौड़ेगा फिर। ठीक है जी, कैसे दौड़ेगा तो देखेंगे। अब भैया जी आप अपना फॉर्मूला लगा दें। ठीक है जी, एस आई बराबर के पी आर टी बटे में 100। ठीक है जी, आपका एस आई कितना, तो एक्स रुपए, मूलधन कितना आपका, तो एक्स रुपए, आर कितना आपका 5%, और आपसे टी का माना पूछ रहा है। ठीक है जी, तो देखेंगे एस आई आपका एक्स, टी कितना, वो भी आपका एक्स, आर कितना आपका 5 इंटू टी बटे में भैया जी आपका 100। ठीक है जी, एक्स से एक्स गया गया भैया जी, 5 से 100 को काट दो भैया 20 बार। ठीक है जी, हाँ जी, अब देखें दोस्तों, देखो यहाँ दोस्तों आप एक मान लें। ठीक है जी, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो टी इंटू 1 आपका टी हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ भी दोस्तों आप एक बचेगा क्योंकि एक्स से एक्स कटा था। ठीक है जी, तो 1 इंटू 20 कितना होगा आपका 20, तो 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों सही बताना और सत्य बताना कि आपकी समझ में कितने अच्छे तरीके से आ रहा है। दोस्तों आज की अंतिम क्लास है, और ये दोस्तों जो आपके सवाल है ना, ये विविध के हैं, तो मतलब आपको तो मतलब मजा ही आ रहा होगा भैया जी, कह रहे होंगे यार मतलब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ी तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ी। ठीक है जी, तो अगला सवाल देखेंगे दोस्तों भी, सवाल नंबर 39 देखेंगे। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर लेता है। ठीक है जी, यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। ठीक है जी, तो देखेंगे उसने टी कितनी दे रखा है भैया जी, समय कितना दे रखा है, तो 5 वर्षों के लिए। ठीक है जी, तो आपको टी का मान यहां से मिल गया 5। ठीक है जी, हाँ जी, और भैया जी उसने दिया है मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात कितना आपका 5:1, मतलब पी पी अनुपात एस आई कितना दे रखा 5:1। तो भैया जी अपना फॉर्मूला लगा दें, बस आंसर आपके पीछे पीछे भागेगा। फिर कैसे भागेगा, तो देखेंगे एस आई बराबर पी आर टी बटे में 100। तो भैया जी P का मान कितना होगा आपका, जो P के सामने होगा 5, और SI का मान कितना होगा, जो SI के सामने होगा 1। तो रख दो इनको बस। ठीक है जी, तो SI कितना आपका 1, P कितना आपका 5। ठीक है जी, और R का मान आपसे पूछ रहा है, और T कितना आपका, तो 5 बटे में क्या दोस्तों आपका 100,
आंसर पीछे पीछे भगने लगा, नहीं लगा भैया जी, बिल्कुल भगने लगा। अब देखो दोस्तों, यहां लिख लो से एक बराबर, ठीक है जी, 5 इंटू आर इंटू 5/100। अब 5 से काट दो 100 को 20 बार, और 5 से काट दो मेरे भैया जी 20 को तो 4 बार, ठीक है जी। अब दोस्तों देखें, यहाँ पर दोस्तों क्या आपका एक, तो भैया इसके नीचे आप एक मान लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी भैया जी, ठीक है जी। तो 1/1 बराबर आर, आर बटे में कितना आपका भैया जी 4। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, बस आपकी परसेंट निकल आएगी। तो आर बराबर कितना मेरे भैया जी, तो 4% आपका आंसर आ गया। बताओ भैया कोई दिक्कत किसी को? भैया जी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी दोस्तों आपसे सवाल ना एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। भैया मजा आ रहा है, बस बहुत शानदार तरीके से सवाल हो रहे हैं भैया जी। सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, क्लास 7 का अंतिम सवाल है भैया जी। अब तो भैया देखेंगे क्या सवाल आज का भैया जी, अंतिम सवाल देखेंगे। साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो करेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो आपका टाइम कितना दिया है, समय कितना दिया है दोस्तों आपका, तो 19/5। तो लिख लेंगे पहले पी का मान कितना भैया जी, 19/5, ठीक है जी। हाँ जी, 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाती है। अब भैया जी ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? स्वयं की मतलब जो स्वयं होगी वो दोस्तों क्या होगी, वो आपकी 50 होगी। 50 क्या होगी आपकी, तो मूलधन होगी, ठीक है जी। आपका 50 क्या हो जाएगा भैया जी, मूलधन हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा। तो लिख लेंगे पी का मान कितना भैया जी, 50, ठीक है जी। 50 से कितनी बढ़ जाती है भैया जी, तो 69 मतलब 69 हो जाती है। तो 50 से बड़ी कितनी मेरे भैया जी, 50 से 69 होने में कितने जोड़ोगे आप, तो भैया जी 19 जोड़ोगे। जब आप 19 जोड़ोगे मेरे भैया जी 50 में, तो कितना हो जाएगा 69। तो वही आपका ब्याज हो जाएगी, वही आपकी एसआई हो जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी, तो कितनी होगी दोस्तों आपकी एसआई, तो 19 होगी। क्यों दोस्तों, आपकी धनराशि थी 50, अब हो कितनी गई 69, तो कितनी बढ़ी, 19 बढ़ी। जो बढ़ेगी वही आपकी ब्याज हो जाएगी। बस पूछ क्या रहा है, वार्षिक ब्याज दर क्या है आपसे दोस्तों, आर का मान पूछ रहा है। किसका मान दोस्तों आपसे, तो आर का मान पूछ रहा है। तो निकाल दो मेरे भैया, लगा दो ना फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला तो लगाओ, आंसर आपके पीछे पीछे बच के आएगा। तो देखेंगे एस आई बराबर पी आर टी बटे में कितना 100। आपका एस आई कितना भैया जी 19, कितना 19 बराबर पी कितना आपका, तो 50। आर आपसे पूछ रहा है पी का मान कितना आपका, तो 19/5, 19/5, और सबके बटे में क्या दोस्तों आपका, तो 100, ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, आपकी 19 से तो 19 कट जाएगी भैया जी, बिल्कुल कट जाएगी, ठीक है जी। और 50 से आपकी 100 कट जाएगी 2 बार। तो यहाँ क्या बचा दोस्तों आपका, एक बराबर, यहाँ कितना दोस्तों आपका आर, और बटे में कितना बचेगा आपका, 2 × 5 मतलब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब भाई इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, r × 1 r होगा, और 10 × 1 कितना होगा 10, और ये परसेंट आपका आर का मान निकल आया, ठीक है जी। कितना 10%। ऑप्शन बी भैया जी मेरी ओर से आपका सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज चैप्टर खत्म। कितनी क्लास में, 7 क्लास में। कितनी टाइप कराई आपको, 9 टाइप कराई, और 10वीं टाइप कौन सी आपकी, तो विविध वाली, ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, मैं आपसे अब वादा करता हूं, आपके जो 50-55 जो पेपर हुए थे दोस्तों 2024 में एसएससी जीडी के, आप दोस्तों उनको करके देखना, सिंपल इंटरेस्ट के उनके सवाल करके देखना, आप सिंगल सवाल गलत नहीं करोगे। ये दोस्तों मेरी आपसे गारंटी है, अगर आपने मेरे साथ अच्छे ढंग से अच्छी मेहनत के साथ पढ़ा है तो, ये मेरी आपसे गारंटी है। अब भैया जी हम अगला चैप्टर कौन सा करेंगे अगली क्लास में, तो वो करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं अभी, अनुपात समानुपात। कौन सा करेंगे दोस्तों, अनुपात समानुपात करेंगे दोस्तों। उसके ना
प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों एक सवाल पूछा गया है और ज्यादातर में ना 2 सवाल भी पूछे गए हैं। ठीक है जी, क्या बोलोगे? रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है जी, अनुपात अनुपात समानुपात। इस चैप्टर को दोस्तों हम कल से पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी, इसके दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट में एक सवाल तो है ही है। ठीक है जी, 2 सवाल भी देखने को मिले बहुत सारे शिफ्टों में भी। मतलब इस चैप्टर से आपका 1 से 2 सवाल आता ही आता है, ये दोस्तों निश्चित है। सिंपल इंटरेस्ट से दोस्तों हर शिफ्ट में एक सवाल था, हर शिफ्ट में एक सवाल था। ठीक है जी, हमने दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आपके साधारण ब्याज खत्म कर चुके हैं। ठीक है जी, अब कल से हम क्या पढ़ेंगे? तो रेशियो एंड प्रपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात चैप्टर हम कल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरी ओर से आपकी सिंपल इंटरेस्ट हुई खत्म। ठीक है जी, तो भैया जी आप कमेंट में भैया जरूर बताएं कि आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा महसूस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको सब सही लग रहा होगा, क्योंकि आपने बहुत ही शानदार तरीके से मेरे साथ पढ़ा है। मैंने दोस्तों आपको बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाया है। ठीक है जी, तो कल क्या पढ़ेंगे हम? अनुपात समानुपात। ठीक है जी, कमेंट भैया जरूर बताएं कि ये क्लास भैया जी आपको कैसी लगी और पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं भैया जी कल फिर अनुपात समानुपात के साथ। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत।